तो मैम ने ये हमें जानकारी दी कि खांसी से लेकर के कैंसर तक की नामुराद बीमारियों का इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जरिए वाजिब अच्छे रेटों में हो सकता है। रेट्स के बारे में तो हमने बात नहीं की है, ये मैम ही बताएंगी हमें। मैम क्या और कितना खर्चा तकरीबन इन कोर्सेज में आ जाता है और कितना समय लगता है, ये भी जानकारी थोड़ी सी दे दीजिए। सर अगर आप ऑपरेट करवाने जाते हैं जी किसी भी मतलब प्रॉब्लम में, जैसे अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए जी या फिर यूट्रिन फाइब्रॉइड हो जाए, जो लेडीज में आजकल मोस्टली है, जी ओवेरियन सिस्ट, यूट्रिन फाइब्रॉइड, तो मिनिमम क्या सोच सकते हो कितना खर्चा होगा ऑपरेट का? मैम ऐसा हमारे घर में तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे नियर अबाउट सर जी 50-60,000 जी नॉर्मली जो है ऑपरेट का खर्चा है। और हम विदाउट ऑपरेशन जी इन चीजों को 6-7 महीने में क्लियर कर देते हैं, और नियर अबाउट 6 to 7,000 में। जी एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा मैम, बहुत ये मेरे जहन में आ रहा है। आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या बहुत बढ़ रही है, जी सर। और ये भी कहा जा रहा है कि एवरेज रेट्स भी जो एज का है वो उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, उससे पहले ही युवाओं में ऐसी समस्या आ रही है। तो ये क्या समस्या है, और क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये भी इसका भी क्या कोई इलाज है, और इसका कारण क्या है कि जो हार्ट अटैक नौजवानों में जो आजकल में आ रहे हैं? सर उसका आजकल मेन रीजन, सबसे जो बड़ा रीजन है, जी। दैट इज टेंशन एंड एंजाइटी। टेंशन एंड एंजाइटी। अब अगर आप आज भी जाओगे बाहर कहीं, सबसे पहले जो इंडिया में मोस्टली प्रॉब्लम्स हैं, जी तो लैक ऑफ जॉब्स हैं। जी जो बच्चे हैं उनको टाइमली जो जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उसके कारण बच्चे जो है, एजुकेशन लेवल बहुत हाई होता है, अगर जॉब्स लेने जाते हैं तो वैसे आई थिंक सो मुझे ये नहीं मतलब उस पर बोलना चाहिए, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ। जी तो एज अ टीचर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का पता है कि बच्चे जब जॉब्स लेने जाते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। जी ठीक है, मैम कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक भी कोई स्ट्रेस, बिल्कुल सर, एंजाइटी है तो स्ट्रेस है, नेचुरली है। आजकल मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं वो अपना डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जी। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है हार्ट अटैक जो आपने बोला है, तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस, जी ये जो नौजवान पीढ़ी में चल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जी सेकंड वन जो है वो हमारा डाइट शेड्यूल। जी हम जंक फूड बहुत खा रहे हैं, बाहर का बहुत खा रहे हैं, दैट्स वाई जो हमारे कोलेस्ट्रॉल्स हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, जी। ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जैसे मोस्टली जैसे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका खून गाढ़ा हो गया जी, जी ठीक है, ब्लॉकेजेस हो गई हैं। जी तो ब्लॉकेजेस के कारण भी जो बीपी हाई होने का और अटैक्स होने का खतरा ज्यादा रहता है। जी इनका जो ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको 90 से 99% भी ब्लॉकेजेस हैं सर, तो आज तक जो मेरा रिकॉर्ड है, तो हम स्टंट नहीं डलने देते किसी को भी। अच्छा, तो बिना स्टंट्स के ही आप बिना स्टंट के सर ये सारा क्लियर हो जाता है, और विद इन मतलब 15 to 20 डेज पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे फादर के ऊपर ही मैंने किया हुआ है। जी। एम्स, डॉक्टर साहब ने एम्स में से उनको इमरजेंसी शिफ्ट कर दिया था, पीजीआई, के चले जाओ जी वहां पे, आपका कुछ नहीं हो सकता। वहां पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, सीधा स्ट्रेचर पे डाला के चलो जी स्टंट डालना पड़ेगा। जी बट भाई ने कॉल किया, मैंने बोला वापस ले आओ, नहीं डलवाएंगे। जी आफ्टर 15 डेज मेडिसिन ली है फादर साहब ने, दोबारा एम्स गए हैं, तो वही डॉक्टर उनको बोल रहे हैं कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। और कितना एज रहा है आपके फादर का अभी आज की डेट में? सर ही इज 68 years old। तो 68 साल की उम्र में एक पेशेंट जो कि हार्ट पेशेंट था, और डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि स्टंट डलेगा, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये रिजल्ट कि बिना स्टंट के इनके फादर साहब जो कि बहुत अच्छे तंदुरुस्त हैं। हम दुआ करते हैं आगे भी तंदुरुस्त ही रहें। मैम अभी जो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग जो पहले बात कर रहे थे, जो ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, एक फंक्शन भी आपका होने जा रहा है। जी 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 और वो कैसा फंक्शन है और क्या कुछ उसकी तैयारी है अभी तक में? सर, एक्चुअली हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, जी। 214th बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो वो हम वैसे तो 11th जैन को है उनका जो बर्थडे, बट हम लोग 19th को कर रहे हैं क्योंकि ये नेशनल बॉडी का फंक्शन हो रहा है। जी तो 11th को मोस्टली सारे स्टेट्स में होगा, बट हमारे बठिंडा में सारी नेशनल बॉडी का जो फंक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी स्पेशली आप सबको वेलकम है वहाँ पे, शुक्रिया। इनवाइट कर रहे हैं। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास एटलीस्ट 100 से ऊपर डॉक्टर्स आ रहे हैं, सभी स्टेट में से। जी तो उसकी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। जी। 19th जनवरी को
हम सर का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जी। 3 दिन का हमारा एक शेड्यूल है डॉक्टर्स के साथ, उनके साथ जी। वो डिस्क्राइब तो करेंगे। ये किस तरीके का फंक्शन रहेगा आपके जो आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बठिंडा में उस वक्त मौजूद होंगे 19 तारीख को। जी तो ये क्या और किस तरीके का फंक्शन रहेगा आपका? सर, एक तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मतलब नई फॉर्मुलेशंस के बारे में डिस्कशंस होंगी वहाँ पे। जी। दूसरा, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है वो रिकॉग्नाइज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जी। इंडिया में, तो उस पर बातचीत होगी। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग आईडीसी को अपना सारा डाटा प्रोवाइड कर चुके हैं। जी। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर परमिंदर पांडे जी, वो आ रहे हैं बॉम्बे से स्पेशली इस मतलब फंक्शन में हिस्सा लेने। तो उनके साथ डिस्कशन होगी कि हम और क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जी। आईडीसी को, जो इन्होंने एक गवर्नमेंट ने एक मतलब कमेटी बनाई है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अभी हम कुछ देर पहले उनको सारा डाटा प्रोवाइड किया है, सभी डॉक्टर्स का सभी रिजल्ट्स किए हमने उनको प्रोवाइड, अपनी बुक्स दी हैं, आपने शायद देखी होंगी जब आप आए थे। जी। तो ये सारा देके हम देख रहे हैं कि क्या करती है गवर्नमेंट हमारे लिए, क्योंकि अभी लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए सरकार की तरफ गुहार लगाए बैठे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि हम फ्रंट पे आके जो है अपनी मतलब जो हेल्थ सिस्टम है उसके साथ वर्क कर सकें। सो बेहतरीन जानकारी आज हमें डॉक्टर वरिंद्रा क्लिनिक से हमें मिली है, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अपना यहाँ पे सेंटर रन करती हैं। और इससे पहले मैं आपको जाते जाते एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा। मैम का ये बुक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी और मैटेरिया मेडिका इन जनरल फार्मेसी पर ये बुक है। और अगर मैम का मैं क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो BEMS MD किया हुआ है मैम ने, और बहुत अच्छी मैम के पास में ना सिर्फ क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है मैम के पास में। आपको समय निकाल करके एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए मैम के पास में। और मैम जितना अच्छा इलाज करते हैं उतनी अच्छी बातें भी करती हैं। आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए डॉक्टर वरिंद्रा क्लिनिक में। मैम, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर।